नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट रखना चाहूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यूसली अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलता रहेंगे। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करूं केपीआईटी के बारे में, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। देखिए, जिसके बारे में चर्चा करूं, केपीआईटी के बारे में आज इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि लास्ट कुछ डेज से कंपनी के ऊपर लगातार ग्रोथ होता देखने को मिला है। अभी देखिए, मैंने इस कंपनी के ऊपर एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था, मैंने आपको शेयर भी किया था। और जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है उसको जरूर पता है, अगर आप नया सब्सक्राइबर है तो आपको आज सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज करके आप काम कर सकते हैं। देखिए, मेरा काम है आपको सारी चीजों को दिखाना और सिखाना। आपका काम है उसके ऊपर वेरीफाई करके, उसके ऊपर बैक टेस्टिंग करके, जब आपको लगे कि हाँ इस तरीके से पैटर्न सही है, काम करना चाहिए, तो आप छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ स्टार्ट करिए। जब आपका कन्विक्शन आ जाएगा कि हाँ बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड में कर सकता हूँ, रिस्क में ले सकता हूँ, तब आप काम करिए। देखिए, मार्केट में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि फर्स्ट दिनों से ही उसको लाखों करोड़ का पैसा चाहिए। फर्स्ट दिनों से वो लाखों रुपया कमाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग उसको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाते हैं कि 50,000 लगाया और 5 लाख बन गया। देखिए, इसके लिए आपको कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, इसके लिए आप सीख कर कमा सकते हैं। मगर आप सिर्फ इस बात को सुनकर आप निवेश कर रहे हैं तो आपका 50,000 जो है ना वो जीरो हो जाएगा। अगर आप सीख कर काम कर रहे हैं तो वो 50,000 5 लाख नहीं 5 करोड़ तक आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है आप कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए। तो देखिए, पिछले दिनों में एक अपडेट आया था, वो अपडेट है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए, फाइनली कंपनी का रिजल्ट आ चुके हैं और जिस तरीके से आशा करके बैठे हुए थे उसी तरीके से रिजल्ट भी यहाँ पे पब्लिश किया गया। 745 करोड़ से बढ़ के हो चुके करीबन 1,200 करोड़ के आसपास। तो सोचिए किस तरीके से ग्रोथ हुआ। कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किए और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जो 84 करोड़ था वो बढ़ के हो चुके 140 करोड़ के आसपास। इसका मतलब हाई लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है आप जानते हैं? कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में दोनों तरीके से कंपनी एस्टिमेट को बीट कर पाए। यही कंपनी के लिए बेस्ट पॉइंट मुझे देखने को मिला। और मुझे लगता है इस तरीके से जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो इस तरीके से जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, इस तरीके से जो परफॉर्मेंस क्रिएट हुआ, वो मेरे हिसाब से आगे चल के और भी ज्यादा बड़ा धमाका होने का चांसेस है। अभी देखिए, प्रॉफिट तो हुआ कंपनी के, उसके साथ साथ रिजर्व भी बढ़ा। आप देखेंगे तो रिजर्व पहले एकदम जीरो के आसपास था, उसके बाद करीबन 700 करोड़ और धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते आज 1500 करोड़ के आसपास चला गया। और बोरिंग्स भी कंपनी कंट्रोल में रखे और जिसके चलते कंपनी का जो फिक्स्ड एसेट है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के हिसाब से ही देखने को मिला, जिस तरीके से परफॉर्मेंस होना चाहिए था उस बेसिस में देखने को मिला। हाँ, जेपी मॉर्गन ने इस कंपनी को कोई डाउनग्रेड दिया था। उन्होंने कहा था कि इस कंपनी का प्राइस 500 तक आ सकते हैं। देखिए, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होते हैं, तो हर किसी का ओपिनियन आपको देखना है। मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है उस बेसिस के ऊपर काम करना होगा। अगर मार्केट खुद बता रहा है, कंपनी खुद बता रहा है कि मेरा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है, मेरा ग्रोथ हो रहा है और मैं नया नया प्रोजेक्ट के ऊपर एंटर हो रहा हूँ, तो क्या उस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं होगा? जरूर भरोसा करना होगा, क्योंकि ये सारी चीज प्रेडिक्शन के ऊपर ही चलते हैं। और रही बात इस कंपनी के इन्वेस्टर की, देखिए अगर जेपी मॉर्गन ने बता दिया कि कंपनी के ऊपर बिग क्रैश होगा, करेक्शन होगा, 1000 के शेयर 500 आ जाएगा, तो क्या बाकी इंस्टीट्यूशन का बेकार है? क्या उसके पास उतना बड़ा टीम नहीं है? क्या वो रिसर्च नहीं कर सकते? तो वो रिसर्च करके यही यही देखा कि कंपनी के ऊपर पोटेंशियल बन रहा है और भी ज्यादा रिटर्न पाने का। तो इसीलिए देखिए, इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूसली होल्डिंग को इंक्रीज कर रहा है, कभी भी बेचे नहीं। हाँ, छोटे मोटे क्वांटिटी तो शायद बेचे होंगे, वो भी पॉइंट के हिसाब से। 1% से नीचे कोई भी इंस्टीट्यूशन माल नहीं बेचा, उल्टा और भी क्वांटिटी ऐड भी कर चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जब किसी कंपनी के ऊपर बाई सेल करते हैं तो आपको एक चीज को ध्यान रखना होगा कि कंपनी के ऊपर जो परफॉर्मेंस हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी का जो डिलीवरी का डेटा है, लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी डेटा दिखा दूं तो 40 से 50% के आसपास डिलीवरी डेटा देखने को मिला। अभी यही चीज को मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से आपको मेजर करूं तो आप देखेंगे तो मैंने एक पैटर्न आपको शेयर किया था, वो कुछ कफ विथ हैंडल पैटर्न बना था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कफ विथ हैंडल पैटर्न बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ? इस कैंडल ने। और कंफर्मेशन किसने किया? इस कैंडल ने। तो ब्रेकआउट होने के बाद कंफर्मेशन भी हो चुके थे और देखिए उसके बाद बाई तो हुआ,
नीचे आए। जब नीचे आए बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिए कि सर नीचे चले आए, अभी क्या करूं। तो मुझे लगता है आप लोगों को कंपनी के ऊपर स्टडी ना करके ही आप काम कर रहे हैं और आप मार्केट में नए हैं। तो प्लीज मार्केट के ऊपर काम करने से पहले सारी चीजों को चेकआउट करिए कि इस तरीके से पैटर्न क्या प्रीवियस में किसी कंपनी के ऊपर बने थे। अगर बने थे तो उस कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से था। देखिए फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद जो लोग पेशेंस दिखाया किस तरीके से उसको प्रॉफिट मिला आप देख सकते हैं। और कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं है, 70% के आसपास, सॉरी 17% के आसपास प्रॉफिट मिला। और वो भी कितने दिनों में। अगर मैं एंटी लेवल से मतलब एंटी डेज से आप अगर मैं टारगेट तक देखूं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70 डेज में, इसका मतलब 2.5 मंथ। चलो 2.5 मंथ के अंदर अंदर 17% का रिटर्न। साल भर में लोग 20% 15% के आसपास रिटर्न लेने के लिए भी कितना ज्यादा तरसते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है तो उसके ऊपर बने रहिए। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक। देखिए ओलेक्ट्रा गिनटेक इंडिया के सबसे मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी बनने जा रहा है, क्योंकि इस कंपनी सिर्फ के सिर्फ बसेस के साथ साथ अभी ट्रक्स भी बना रहा है और वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। देखिए गवर्नमेंट का टारगेट है जहां पे चाइना 30% के ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल उसके रास्ते में चलता हुआ देखने को मिले। उसी सिचुएशन के हिसाब से देखो तो इंडिया में सिर्फ 3% गाड़ियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां मार्केट में है। सिर्फ 3% का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं फोर व्हीलर्स के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ पे बस भी है, पैसेंजर व्हीकल भी है, जैसे छोटे जो इलेक्ट्रिक जो ऑटोस वगैरह होते हैं उस सब कुछ को मिलाकर इस 3% है। तो सोचिए कितना बड़ा अभी भी गैप है। इस गैप को फिलअप करने के लिए कितना बड़ा मार्केट अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो मैं जरूर कहूंगा ओलेक्ट्रा गिनटेक के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि इस कंपनी का हाई ग्रोथेबल कंपनी है और अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। बाकी आप समझदार है, समझदारी से जरूर काम लीजिएगा, क्योंकि मेरे कहने पे सिर्फ सीखिएगा, मेरे कहने पे किसी कंपनी के ऊपर ट्रेड मत लीजिएगा। तो ओलेक्ट्रा गिनटेक के ऊपर मैं एक चीज कहूँ कि कंपनी का पी रेशियो 124 के आसपास है। हाँ, यही सबसे कंपनी का वीकनेस है। कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है, क्योंकि देखिए 124, सोचिए 1 रुपया कमाने के लिए आपको 125 रुपीज देना पड़ रहा है। क्या सस्ते में है? बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। फिर भी कंपनी के ऊपर जब भी मौका मिले, जब सस्ते में मिले, तो इस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ डिसीजन आप लेने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि वॉरेन बफेट जी यही कहा है कि कंपनी का अगर अगर आपका प्रेडिक्शन सही है और अपने सही कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए सोच चुके हैं और उसका ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल फ्यूचर में हाई है, तो अभी से उस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। जब वो कंपनी आपको डिस्काउंट में वो शेयर देगा तो उसके ऊपर आप फायदा उठा सकते हैं। देखिए कब डिस्काउंट में देखा वो तो मुझे पता नहीं, मगर अभी फिलहाल के लिए मेरे एंट्री लेवल तो बहुत नीचे पे है और मैं कंटिन्यू जरूर करने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो सेल्स का डेटा जो 177 करोड़ से बढ़ के हो चुके 300 करोड़। उससे बड़ी बात क्या है, कंपनी सेल्स के साथ साथ कंपनी के जो एक्सपेंस है उसको मेंटेन करने के बाद कंपनी 7 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 19 करोड़। तो प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी देखने को मिला है। तो इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी देखिए जो एफएस के पास होल्डिंग था 3-3.5% के आसपास, वो बढ़ के हो चुका 8%। हाँ, डीएस ने अभी तक क्वांटिटी ऐड नहीं किया, बाकी होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर हर किसी लोग निवेश करना चाहते हैं और इसके ऊपर फोकस भी रखे हैं। और रही बात इस कंपनी के ऊपर एज ए बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूं तो बैलेंस शीट भी आप देखेंगे तो रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और उसके हिसाब से बोरिंग्स भी कंटिन्यू बढ़ता चला गया। अभी मतलब बोरिंग्स किस लिए बढ़ा, क्योंकि कंपनी को बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट भी मिला। करीबन 500 करोड़ के आसपास, 520 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रोजेक्ट मिला। तो जो प्रोजेक्ट मिला उसको करने के लिए कंपनी के हाथ में तो उतना पैसा नहीं है। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो सिर्फ 67 करोड़ के आसपास हाथ में पैसा है। तो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट और हाथ में है 70 करोड़, तो वो कहां से हैंडल कर पाएंगे। तो इसीलिए कंपनी क्या किया, कर्जा उठा लिया। इस बात को आपको जरूर सोचना चाहिए। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न का, तो उसके बारे में चर्चा करूं तो आप देखेंगे तो ओलेक्ट्रा गिनटेक के ऊपर मैंने आपको एक लेवल मेंशन करके दिया था। इसी रेंज के ऊपर कंपनी ब्रेकआउट किया और धीरे धीरे करके एक ही रेंज के ऊपर कंपनी फंस चुके हैं। तो देखिए बार बार वो इसी लेवल को रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कंपनी का स्ट्रॉन्गली एक सपोर्ट जोन है। अगर यही लेवल को वो टच करके ऊपर जाए और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट करे तो एक पैटर्न बन सकते हैं, काफी हैंडल पैटर्न बन सकते हैं और उसके बाद मैं तैयार रहूंगा एक बड़ा एंट्री लेने के लिए। तो आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है एमसीएक्स। देखिए एमसीएक्स के ऊपर पिछले दिनों में एक भारी भरकम गिरावट हो गया था
और इस भारी भरकम गिरावट होने के पीछे अगर मैं चार्ट पैटर्न दिखा दूं, आपको देखने में ही पता चल जाएगा। मैं अगर 1 मंथ के चार्ट पैटर्न देखा तो आपको देखने को मिलेगा कि पिछले दिनों में देखिए बिग क्रैश देखने को मिला था। अभी इतना बड़ा क्रैश क्यों हुआ था, उसके पीछे रीजन आपको ढूंढना है। रीजन आपका क्लियर है तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली कंपनी के अंदर क्या हुआ था। देखिए, कंपनी के ऊपर कुछ डेटा दिखाने से पहले मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव्स का मैं डेटा आपके सामने ओपन करके रखा हूँ। आप देखेंगे कि पिछले मंथ मतलब सितंबर मंथ से डेटा देखेंगे तो यहाँ पे जो आपको ऑरेंज कलर का जो ट्रेल लाइन देखने को मिला है, ये है एफएस का डेटा। और सॉरी, ये है एफएस का डेटा। और बाकी आप देखेंगे जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है वो है मतलब प्रो ट्रेडर, जो बड़े ट्रेडर है, उसके साथ साथ जो एफआईएस है उसका डेटा, मतलब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी है। तो देखिए किस तरीके से सितंबर मंथ से ही किस तरीके से इंस्टीट्यूशन मतलब एफआईएस और डीआईएस कितने बड़े क्वांटिटी सेल ऑफ किया। अभी आप कहेंगे सर ये सारी चीज देखकर मुझे क्या फायदा। देखिए, आपको कुछ फायदा नहीं होगा। आपको इस तरीके से डेटा को फाइंड आउट करना है जब आप मार्केट के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो जब शेयर के ऊपर करेक्शन हो रहा है, गिरावट हो रहा है, तो उसके कारण कौन सा है वो आपको समझना पड़ेगा। आपको मैं ये डेटा इसलिए दिखाया हूँ क्योंकि एमसीएक्स जो एक कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर है और एक डेरिवेटिव सेगमेंट के ऊपर है, जिसके ऊपर पिछले दिनों में एक कंपनी का रिजल्ट पब्लिश किया गया था। आप क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी के ऊपर हालत आप देखेंगे तो 127 का टोटल सेल्स था पिछले साल में, इस बार 165 हुआ। तो आपको लग रहा है कि चलो बिंदास है, बहुत शानदार कंपनी सेल्स किए हैं, ये बात तो सही है, सेल्स तो अच्छा हुआ। मगर एक्सपेंस देखिए कंपनी कितना ज्यादा एक्सपेंस कर बैठे, और इसी एक्सपेंस ज्यादा होने के कारण कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो गया। अभी भी क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कि सर कंपनी इनकम अच्छा किया, एक्सपेंस ज्यादा क्यों हो गया। अभी आपको ये दिखा दूं कि एक्सपेंस का जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से कंपनी का इस बार एम्प्लॉय जो कॉस्ट है, एक बार मैं थोड़ा सा साइड करके दिखा देता हूँ। हाँ, अभी ठीक है। तो कंपनी का जो एक्सपेंस है, अभी देखिए एक्सपेंस भी उतना नहीं बढ़ा, तो यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंस क्यों ज्यादा हो गया, मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट उतना नहीं बढ़ा तो एक्सपेंस इतना क्यों हो गया। क्योंकि देखिए मैं पहले बोल चुका हूँ, मार्केट से जब माल सारे के सारे माल बेचा जा रहा है, चाहे वो डेरिवेटिव्स हो चाहे वो इक्विटीज में हो, तो तब क्या होता है मार्केट में एक प्रेशराइज होते हैं और सेल्स ज्यादा होने के बाद भी एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है। क्योंकि देखिए सेल्स जितना बढ़ना चाहिए था उतना बढ़ा नहीं, और उसी की वजह से कंपनी के ऊपर एक एक्सपेंस के जो डेटा है वो भी कुछ इसी तरीके से देखने को मिला। तो फिलहाल की जो सिचुएशन है आपको इसको देख के चिंता करने का जरूरत नहीं, क्योंकि एमसीएक्स का जो डिमांड है वो एक मोनोपोली जैसे बिजनेस कंपनी करते हैं, तो वो आज नहीं तो कल आपको जरूर फायदे के हिसाब से बहुत कुछ दे सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, और एज ए लॉन्ग जर्नी के लिए एमसीएक्स के ऊपर फोकस रखना होगा आपको। और रही बात इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, तो वो भी देखेंगे तो कंटिन्यूसली एफआईएस और डीआईएस पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। देखिए कंपनी में अगर खराबी होता तो इंस्टीट्यूशन पहले से ही माल बेचकर भाग जाता। क्या माल बेचा उन्होंने? माल तो बेचा, और फिर से देखिए इस सितंबर के बाद जो मतलब सितंबर का जो क्वार्टर्स खत्म हुआ उसके बाद फिर से क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट कर दिए। तो कहने का मतलब है हर किसी कंपनी का अलग अलग राय है, हर किसी व्यक्ति अलग अलग राय लेकर चल रहा है। और यही डेटा यहाँ पे बताया गया था कि नेट लॉस 19 करोड़ के आसपास, कंपनी 30% रेवेन्यूज को ग्रोथ करने के बाद भी 19 करोड़ के आसपास लॉसेस किए। तो कोई बात नहीं, ऐसे तो चलते रहेंगे। तो रही बात मेरे चार्ट पैटर्न में आपके साथ एक शेयर किया था, वो कुछ इस तरीके से था कि यहाँ पे कफ विथ 100 पैटर्न्स बना, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ और शानदार तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे टारगेट बना था अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टारगेट बना था 3080 के आसपास। अगर इस तरीके से टारगेट कंप्लीट हुआ तो एक अच्छा खासा टारगेट रिटर्न मिल सकते हैं, जो बनना है करीबन 46% के आसपास। तो बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है हिंदकॉन केमिकल्स लिमिटेड। तो हिंदकॉन केमिकल्स लिमिटेड के बारे में चर्चा करूं, इस कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में आपको स्प्लिट मिलने का अनाउंसमेंट था। तो कितने सारे लोगों को स्प्लिट मिला वो जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि इसका फाइनली स्प्लिट आपको मिला कि नहीं मिला मुझे जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, कुछ दोस्त मुझे ये भी कमेंट्स किया है सर मुझे स्प्लिट तो मिला मगर मेरे डीमैट अकाउंट में अभी तक ऐड नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं कहूँ थोड़ा सा प्रोसेसिंग के लिए कुछ दिन लग सकते हैं, 1 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, अगर 1 हफ्ते के अंदर नहीं आया तो आप आपका जो ब्रोकिंग फॉर्म है उसको फोन करिए। मान के चले आपने जीरोदा के ऊपर अकाउंट ओपन करके रखे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो जीरोदा के टोल फ्री नंबर के ऊपर फोन करिए और वहां से पूछिए। और अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप हमारा लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।